नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वाद एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में। और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्मि गौरी। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 22 का सत्ता का संग्राम जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूर्वांचल से लेकर पश्चिम और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। वैसे इस समय सबसे बड़ी चुनौती सत्ताधारी दल बीजेपी के सामने है। पिछली मर्तबा 300 के पार जाने वाली बीजेपी के लिए 2022 में रिकॉर्ड प्रदर्शन दोहराना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। तो वहीं आज हम जिस विधानसभा क्षेत्र का रुख करने के लिए जा रहे हैं, वहां जीत दर्ज करना सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। दरअसल ये सीट है आजमगढ़, जो सपा का मजबूत गढ़ है। दुर्गा प्रसाद यादव लगातार 5 बार से यहां से विधायक चुने जा चुके हैं, जबकि आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव, जो सपा प्रमुख हैं, वो सांसद हैं। देखा जाए तो क्षेत्र में पूरी तरह से सपा का दबदबा है। अब ऐसे में कैसे बीजेपी और दूसरे अन्य राजनीतिक दल सपा की साइकिल पर ब्रेक लगाएंगे, आज इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में। यूपी चुनाव की सियासी तपिश बढ़ गई है और इसके लिए केंद्र में है पूर्वांचल, और इसी पूर्वांचल के आजमगढ़ विधानसभा सीट पर पिछले कुछ दशकों से जातीय और राजनीतिक समीकरण हावी रहे हैं। तो हालांकि इस मर्तबा ऐसा होगा या नहीं, इसे लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। वैसे इस विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाता सबसे ज्यादा हैं और इनकी संख्या 70,000 के आसपास है। और इनके बाद संख्या के हिसाब से अगर बात की जाए तो मुस्लिम, वैश्य और दलित आते हैं। इनकी संख्या 50-50 हजार के करीब है, जबकि ब्राह्मण वोटर यहां पर 25,000 के लगभग है। पिछले 5 चुनावों के नतीजे अगर देखें तो मतदाताओं ने हर मर्तबा सपा का साथ दिया है, लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दल जीत के लिए यहां पे जोर लगा रहे हैं, क्या वो सपा की साइकिल पर ब्रेक लगा पाएंगे? आगे आजमगढ़ सीट पर फिलहाल किस तरह के सियासी समीकरण हैं, इसे लेकर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। आजमगढ़ सीट का चुनावी दंगल, 22 में किसका होगा मंगल? क्या अब की बार सपा की साइकिल पर लगेगा ब्रेक? पूर्वांचल का चुनावी दंगल अपने नाम करने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दिग्गज नेता लगातार पूर्वांचल की विधानसभा सीटों का दौरा कर माहौल बना रहे हैं। बात आजमगढ़ की करें तो पूर्वांचल के सबसे बड़े जिले आजमगढ़ में अब तक कई पार्टियों के धुरंधर हुंकार भर चुके हैं। हालांकि जनता किससे प्रभावित होगी, ये चुनाव के परिणाम से पता चलेगा। वैसे आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। 1996 के बाद से लेकर 2017 तक लगातार यहां सपा की जीत का परचम लहराया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 चुनाव से यहां सपा को दुर्गा प्रसाद यादव ही जीत दिला रहे हैं। 2017 में सपा के दुर्गा प्रसाद यादव ने बीजेपी प्रत्याशी को 26,262 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी, जबकि 2012 में सपा के दुर्गा प्रसाद ने बसपा के सर्वेश सिंह को 31,441 वोटों के अंतर से हराया था। बसपा को इस सीट पर आखिरी बार जीत 1993 में मिली थी। तो वहीं बीजेपी अब तक जीत के इंतजार में ही है। सपा के इस गढ़ में इस बार कोई सेंध लगा पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आजमगढ़ सीट पर बीते 3 दशक से जातीय राजनीति हावी रही है। खासतौर पर सपा और बसपा के अस्तित्व में आने के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें जातीय समीकरण हावी दिखे हैं। 2022 के चुनाव में भी जातीय समीकरण हावी दिख रहा है, जिसे सपा और बसपा अपने पक्ष में मान रही है, जबकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ों को समर्थन से उत्साहित है। उनका मानना है कि अगर सवर्ण और अति पिछड़े उनके साथ आ गए तो वह सपा को हराने में जरूर सफल होंगे। बात इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की करें तो इनकी संख्या 3,70,000 के करीब है। इनमें 2 लाख से ज्यादा पुरुष वोटर हैं।
और लगभग 1,66,000 महिला मतदाता। लंबे समय से इस सीट पर सपा का राज है। ऐसे में यहाँ बीते 2.5 दशक में जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो सपा द्वारा ही कराए गए हैं, लेकिन फिर भी विकास की यहाँ वो उड़ान नहीं है जिसकी जनता को उम्मीद है। खस्ता हाल सड़कों से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। हाँ, चुनाव से पहले बीजेपी ने यहां विश्वविद्यालय की घोषणा जरूर की है, लेकिन क्या ये घोषणा आजमगढ़ में कमल ध्वज लहरा पाएगी या बाजी सपा या फिर किसी दूसरे दल के हाथ लगेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आजमगढ़ से मनीष पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। आजमगढ़ जिले की आजमगढ़ विधानसभा सीट पर मुकाबला आखिर कैसा होगा और कौन सी राजनीतिक पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का आखिर क्या रुख है, ये समझने की चलिए कोशिश करते हैं। हमारे साथ आजमगढ़ से संवाददाता मनीष पांडे जुड़ गए हैं। मनीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही वहीं हमारे साथ कुछ और दिलचस्प पहलुओं की जानकारी विस्तार से देंगे हमारे सहयोगी दिलीप सिंह, जो हमारे साथ लाइव यहाँ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेती हूँ। मनीष, आजमगढ़ का ये जो चुनावी समीकरण है बेहद दिलचस्प है क्योंकि सपा का गढ़ है। इस बार क्या कहते हैं चुनावी समीकरण? क्योंकि हमने देखा था कि पूर्वांचल से शुरुआत की गई थी और पूर्वांचल में जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है आजमगढ़ को चुना था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम यहाँ पहुंचे हुए थे। साथ ही अगर हम देखें गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पे हुंकार भरने के लिए पहुंचे हुए थे। क्या सियासी समीकरण इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, आपको पहली बात तो बता दें कि सदर विधानसभा जो है आजमगढ़ की, यहाँ से 8 बार के सपा के विधायक इस समय है दुर्गा प्रसाद यादव। और आजमगढ़ के लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि आजमगढ़ को विकास चाहिए। विकास को मद्देनजर देखते हुए लोग बदलाव चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का पिछला चुनाव देखा जाए 2017 का, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी काफी टक्कर दिया था विधानसभा के चुनाव में वर्तमान के विधायक को। ठीक है। और यहाँ की सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि हम मूलभूत इतनी असुविधाएं हैं। यहाँ से तो पूरे सदर विधानसभा में सड़क की दुर्दशा, नाली की दुर्दशा और मतलब चारों तरफ जाम से लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि यहाँ 40 साल से एक ही दल का और एक ही व्यक्ति विधायक बना बैठा हुआ है। और तो अभी तक आजमगढ़ की जनता ने बदलाव की बयार क्यों नहीं बहाई? क्योंकि हम देख रहे हैं साल 1993 में बसपा ने परचम लहराया था वहां पर, उसके बाद से ना बसपा आई है और ना ही कोई अन्य राजनीतिक दल। 77 में अगर हम बात करें तो 77 में आखिरी मर्तबा कांग्रेस वहां पे जीत दर्ज करने में सफल रही, तो उसके बाद से किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टियों ने खाता ही नहीं खोला। वजह क्या बताई जाती है मनीष? ये आपको बता दें कि जाति समीकरण का चुनाव था और यहाँ यादव बाहुल जिला बोला जाता है। आजमगढ़ पिछड़ा जिला है। और आपको सभी बता दें कि इस बार परसिमन में, पिछली बार परसिमन में यह सीट जो है यादव बेल्ट से कट के कुछ अदर जात के लोगों के साथ जुड़ गई। लेकिन सबसे बात आपको बता दें कि इस बार जनता पूरी आजमगढ़ की मूड बना चुकी है कि बदलाव जरूरी है। बदलाव 2022 में आजमगढ़ की जनता का आखिर क्या मूड है ये हमें कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा। वरिष्ठ सहयोगी दिलीप सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। दिलीप जी, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में अगर लखनऊ से पूरी सत्ता पर काबिज होना है तो पूर्वांचल को तो फतह करना ही होगा। और पूर्वांचल में अगर हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो सपा के गढ़ को अब तो ढहाना होगा। क्या ये जो एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है जिसकी सौगात जनता को दी है, ये एक्सप्रेस वे चुनावी रण बन गया है? क्या लगता है इस बार कुछ समीकरण बदलेंगे? 163 सीटें हैं जहां पर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करती हैं। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो आजमगढ़ एक ऐसा जिला है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। 2012 के जो चुनाव में हुए थे, 2012 के चुनाव में 10 सीटें पूरे आजमगढ़ में, जहां पर समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन 2017 में थोड़ा इसमें परिवर्तन हुआ। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, वहां पर समाजवादी पार्टी 9 सीटों में से 5 सीटों पर सिमट गई थी और 4 सीटें बसपा
के पास गई थी। पूरी लहर होने के बाद जब पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, तब 10 सीटों में से केवल एक सीट भारतीय जनता को पार्टी मिल पाई, वो भी वहां के आजमगढ़ के कद्दावर नेता रहे, बाहुबली नेता रमाकांत यादव के बेटे हैं। फूलपुर पौड़ी विधानसभा सीट से अरुण कांत यादव ने वहां से विजयश्री हासिल की। लेकिन जब अगर हम देखें पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो अगर आजमगढ़ की हम बात करें, तो जिस तरह से हमारे सहयोगी साथी बता रहे थे कि वहां पे विकास के नाम पे भी किसी प्रकार की कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है, चाहे सड़कों को लेकर के हो, चाहे रोजगार को लेकर के, किसी भी प्रकार को लेकर के। लेकिन हमेशा वहां पे समाजवादी पार्टी ही हमेशा मजबूती से वहां चुनाव लड़ी है। इसका सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम और यादव बाहुल क्षेत्र है, तो इसका सीधा लाभ हमेशा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। रस का अगर हम देखेंगे तो हमारे साथ लखनऊ में कुछ युवा हैं जो रहते हैं, आजमगढ़ के हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आजमगढ़ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, और उसने जबकि सत्ता में 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अखिलेश यादव युवाओं के लिए बेहतर काम करने का नारा भरते रहे, वहां मजबूत 10 सीटों में से 9 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ रही है। लेकिन अभी हमारे सहयोगी साथी बता रहे थे कि वहां पे विकास कार्य को अगर देखा जाए तो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा हुआ आजमगढ़ है। बिल्कुल, ये वहाँ की राजनीतिक लोगों की जो प्रतिनिधि रहे उनकी कमी मान ली जाए, चाहे इनकी निरंकुशता मान लिया जाए, आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी को हमेशा हाथों हाथ लिया है। आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में जब नेताजी वहां चुनाव लड़ने गए, अखिलेश यादव जी लड़ने गए, तो वहां जातिगत समीकरण की जहां तक बात थी तो जातिगत समीकरणों में सफल रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वहां का विकास नहीं हो पाया। अभी आप देखे होंगे कि वर्तमान सरकार में एक राज्य विश्वविद्यालय का अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। तो अभी जो मूल शिक्षा से संबंधित था, नौजवानों के रोजगार के विषय पर कोई काम करना था, तो आजमगढ़ में मुझे लगता है कि एक परिवर्तनशील राजनीति इस समय चल रही है और आजमगढ़ के नौजवानों के अंदर एक उत्साह है और वहां के परिवर्तन राजनीति की तरफ नौजवान देख रहा है। क्या कारण है कि आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट से दुर्गा प्रसाद यादव अधिक वोटों से जीतते आ रहे हैं? जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, तब भी दुर्गा प्रसाद यादव 26,000 से अधिक वोटों से उन्होंने विजयश्री हासिल की है। ऐसे क्या है? वो बाहुबली है, उन्होंने न तो विकास कार्य के, जो लोगों का कहना है कि वहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है, तो क्या पूरी तरह से वहाँ के लोग विकास कार्य को तवज्जो न देकर चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पे हमने देखा है कि पूर्वांचल के इस बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट आजमगढ़ पे किस तरह से चुनावी सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इन तमाम समीकरण पर चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो ब्रेक के बाद कुशीनामा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजमगढ़ कहें या आर्यमगढ़ कहें, आजमगढ़ इसलिए क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने से पहले यहाँ पे देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और उसी सभा में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ को आर्यमगढ़ कहते हैं, संदेश दे देते हैं कि भविष्य में इसका नाम बदला जाएगा। यहीं से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं दिलीप जी। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ भी किए जाने को लेकर भी प्रस्ताव पारित किए जाने की भी अटकलें जोरों पर हैं। क्या वाकई में इस मर्तबा का जो रण है वो बदलता हुआ दिखेगा? क्योंकि हमने देखा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात तो दे दी गई है और आजमगढ़ जो अखिलेश यादव का जो गढ़ है, वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भरते हैं, तो वहीं गोरखपुर पहुंच जाते हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़, जहां पे बदलाव की बयान लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चुनावी समीकरण है, जैसे जैसे दिन बदल रहे हैं, बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं। दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा का दौर लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि आजमगढ़ विधानसभा सीट का ये चुनावी दंगल है जो बेहद ही दिलचस्प है। यहाँ पर सपा का कब्जा लंबे वक्त से है। साल 1993 की अगर बात की जाए तो 93 में यहाँ पे
आखिरी मर्तबा बसपा ने जीत को दर्ज किया था। 1977 की अगर बात की जाए तो कांग्रेस आखिरी मर्तबा अपनी जीत दर्ज करने में यहाँ पे सफल हो पाई थी, लेकिन उसके बाद 93 से लेके आज तक इस सीट पर अगर हम देखें तो सपा का कब्जा रहा है। पहले आपको बता दें कि मुलायम परिवार की ये जो सीट है बेहद ही हाई प्रोफाइल है। अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए किस तरह से लोगों को, आम जनता को रिझाने की कोशिश, और यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या वाकई में प्रदेश की राजनीति का सिनेरियो बदलेगा, ये बेहद दिलचस्प है। आजमगढ़ से हुंकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो जनता का जो हुजूम है ये परिवर्तन के लिए आया हुआ है और ये चाहता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से और इसी चुनावी समीकरण में किस तरह से जिन्ना भी आ जाते हैं और आजमगढ़ के साथ है, किस तरह से आजमगढ़ की पहचान आर्यमगढ़ हो, इसको लेकर भी चर्चा का दौर शुरू हो जाता है। तो अब की बात सपा की साइकिल पंचर होगी या बीजेपी का कमल खिलेगा, या सपा की साइकिल जिसको पंचर करने की कवायद हर एक राजनीतिक पार्टी कर रही है, क्या उसमें लोग कामयाब होंगे? हवलदार यादव हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हवलदार यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हवलदार यादव जी, आखिर वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है कि सपा का ये जो गढ़ है आजमगढ़, यहाँ इसके किले को कोई ढहा नहीं पा रहा है, हिला नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचते हैं, रैली करते हैं, हुंकार भरते हैं और आजमगढ़ को आर्यमगढ़ करने की को लेकर भी अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए, यहाँ के लोगों में आपसी भाईचारा, आपसी सामंजस्य रहता है और मूल रूप से यहाँ के लोग विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी, चाहे नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, चाहे माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री हुए, आजमगढ़ में बराबर विकास का काम हुआ। आज आजमगढ़ की एक की विकास की जो रखी गई है वो आजमगढ़ की रखी गई, माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की रखी गई। ठीक है, लंबे साल 1993 में यहाँ पे हवलदार जी, यहाँ पे बसपा अपना परचम लहराने में कामयाब रही थी। 77 में कांग्रेस आई थी, उसके बाद से अगर हम देखें तो जेडी 2 बार यहाँ पे अपना परचम लहराने में कामयाब रही है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे सपा का ही कब्जा रहा है। लेकिन अब मूलभूत चीजों की अगर हम बात करते तो सड़कें बेहाल हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तमाम समस्याएं हैं। और अब जिस तरह से चुनावी समर में जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी है, तो नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार सपा के लिए खतरा है? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विजन किसका रहा है, बनवाने का निर्णय किसने लिया और शिलान्यास किसने किया, जमीन किसने एक्वायर किया, ये पूरे आजमगढ़ की नहीं पूरे प्रदेश की जनता जानती है। जहाँ तक सड़कों का मामला है, जितनी सड़कें हम बनी है वो हम समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में। ठीक है। रहा मेंटेनेंस का सवाल, पूरे 4.5 साल बीत गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सड़कों का एक भी मेंटेनेंस नहीं हुआ, एक भी नया निर्माण नहीं हुआ। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार का था, वो हम कैसे कर पाते? जो काम भी हुआ वो हमारी सरकार में किया, अखिलेश यादव ने किया। तो आज आजमगढ़ की पूरी जनता चाहती है कि अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो वो 10 की 10 सीटें अच्छी बात जीतेंगे। मुख्यमंत्री के गढ़ गोरखपुर पहुंच गए, जहाँ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी, हुंकार भर दी। जी, तो देखिए, गोरखपुर की जनता जिस तरह से अखिलेश यादव का स्वागत किया और जिस तरह से उमड़कर सड़कों पर आकर के उनके सम्मान में खड़ी हुई, गोरखपुर में यह साबित होता है कि जो भी यहाँ से सब लोग खुश नहीं है। गोरखपुर की जनता ये चीज भी जानती है कि गोरखपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ है, लेकिन आजमगढ़ में वो सुधार और परिवर्तन नहीं देखा है। स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, लोगों को आजमगढ़ में क्या नहीं हुआ? आप बताइए, मेडिकल के क्षेत्र में पीजीआई है, मेडिकल कॉलेज है, शिक्षा के क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय है। आपका हमारे यहाँ, हमारा तो विश्वविद्यालय खोलने का संकल्प था,
सरकार चली गई है, विश्वविद्यालय भी खोलने जाते हैं, ये तो लास्ट में केवल आधारशिला रखते हैं, आगे की सरकार ही उसको करेगी, हमारी सरकार करेगी उसको। और तमाम विपक्ष का तो ये आरोप है कि जितना भी विकास हुआ है वो सैफई का हुआ है, सैफई महोत्सव का विकास हुआ है। प्रदेश की जनता को तो मूर्ख बनाया गया है। नहीं, अगर उनके पास आंख होगी, मोतियाबिंद न हुआ होगा तो ये बातें विकास अपने आप दिखाई देगा। और जब मोतियाबिंद हो जाएगा दूसरे चश्मे से देखेंगे तो उनको विकास नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लोग विकास में विश्वास नहीं करते, नफरत में विश्वास करते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी होता है हवलदार जी? आप तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग कराएंगे ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग कराएंगे ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन लोगों का हम लोग कराएंगे, उनकी आंखें खुल जाएंगी। 3 दशक से आप लोग वहाँ पे काबिज हैं, अच्छी चीज है कि जनता का समर्थन मिल रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें और जिस तरह से हम देख रहे हैं तो आंकड़े भी जिस तरह से सामने विपक्ष भी कह रहा है और बीजेपी भी कहती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, और जिस तरह से जो नियुक्तियां होती हैं, भर्तियां होती हैं, वो निष्पक्ष हो रही हैं। आपके कार्यकाल में जितनी भी नियुक्तियां और भर्तियां हुई थी उनको तो रद्द कर दिया गया, क्योंकि MY फैक्टर हावी रहता था और MY में सबसे ज्यादा Y फैक्टर हावी रहता था। नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है और कौन कितना सही है सब लोग जान गए हैं। नियुक्तियों में कितनी बड़ी धांधली बाजी हुई। आप जो पेपर हुए थे इलाहाबाद में, वो पेपर जला दिए गए। एक भी नियुक्ति इनकी सही तरीके से नहीं हो पाई। जहाँ तक अन्य चीजों का सवाल है, ये कानून व्यवस्था का, कानून व्यवस्था के मामले में संक्षेप में बता दीजिए अखिलेश यादव जी ने। ठीक है, संक्षेप में आप मुझे हवलदार जी ये बता दीजिए कि 2022 का चुनावी समर बेहद महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और सपा प्रमुख, उन्होंने आके ये घोषणा क्यों की कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुख्यमंत्री सीधे बनेंगे, लेकिन अगर जीत जाते हैं लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये फैसला क्यों? बहुत संक्षेप में, वक्त का अभाव है। विधानसभा चुनाव अभी तो आपने बताया, लेकिन अभी तो आजमगढ़ में आए थे, उन्होंने कहा मैं विधानसभा चुनाव लड़ सकता हूँ। नहीं, उन्होंने लड़ सकता हूँ, लेकिन उन्होंने इस बात की घोषणा की थी। अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भी निर्णय लेंगे वो जनता के हित में। अच्छा, मतलब ये वो कंडीशन है हवलदार जी की अगर कंफर्टेबल हम कंडीशन में होंगे तो हम डेफिनेटली चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अगर हम जीत जाते हैं तो फिर देखेंगे कि किस तरह से हम मेंबर के तौर पर हम जाते हैं, नियुक्त होते हैं और सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। खैर, ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो बदलाव की बयार बहाने की कोशिश की जा रही है तमाम राजनीतिक दलों के जरिए, वो बदलाव की बयार बहे लेकिन फायदा आम जनता को हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। दिलीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दिलीप जी, बहुत संक्षेप में कंक्लूडिंग रिमार्क। बिल्कुल से बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होता है वो ज़्यादातर जातीय समीकरण पर ही होता है, लेकिन जो आजमगढ़ का जो चुनाव है अगर हम बात करें तो वहाँ पे विकास समीकरण पर जातीय समीकरण हावी है। यही कारण रहा कि मुलायम सिंह अपने गढ़ को छोड़ करके 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने आजमगढ़ गए और वहाँ पे जीत हासिल की। 2019 के चुनाव में जबकि कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी ये पूरा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, उसके बावजूद 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़ गए, क्योंकि उनको मालूम है वहाँ का जो जातीय समीकरण का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के फेवर में रहता है और वो उनको विजयश्री और सत्ता में हासिल कराने के लिए वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर 2017 की अगर हम बात करें, 2012 की तुलना में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी, समाजवादी पार्टी घट करके 9 सीटों में 5 सीटों में सिमट गई थी। लेकिन अब उसके बाद जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां पर कम से कम 4-5 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गए हैं, वहां पर तमाम जनसभाएं की हैं। अभी हाल में ही वहां पर राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास रखा गया, जहां पे देश के गृह मंत्री भी मौजूद हैं और वहां पे उन्होंने साफ संकेत दिया है कि जो आजमगढ़ को आर्यमगढ़ करने की घोषणा भी की जाती है, संदेश दे दिया जाता है कि बदलाव हो रहा है। बदलाव आखिर किस चीज का है और किस राजनीतिक दल के लिए बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है, ये 2022 समर में ही पता चलेगा। बहरहाल जानकारी साझा करने के लिए दिलीप जी बहुत शुक्रिया।
तो इसी के साथ कुर्सीनामा में आज मेरे साथ सिर्फ इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे। बहरहाल इस वक्त मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।